नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपका इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो है क्लास 10th है जो है में जो आपका जो पॉलिटिकल साइंस है आपका जो है बिहार बोर्ड के लिए, जिसका नाम है आपका लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक। ये जो पुस्तक होगी आपका ये लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक आपका, इसका हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर का क्या देखेंगे, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। आपका जो भी प्रश्न अराउंड 30 टू 40 के बीच में क्वेश्चन जो होगा आपका जो है, इन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे, आपका जो है देखेंगे, आपका चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका जो देखेंगे आपको पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका जो है, क्या आपका ये पहले चैप्टर देख लीजिए। आपका ये आपका चैप्टर फर्स्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस का, आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है। हम लोग देखेंगे आपका। देखिए क्या कह रहा है आपका पहला चैप्टर में, पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, पहला प्रश्न क्या है आपका जो कह रहा है आपका जो भारतीयों का जो प्रदेश है, भारतीयों का प्रदेश किसे कहा जाता है आपका जो भारतीयों का प्रदेश है किसे कहा जाता है। तो ये क्या होगा, सही आंसर क्या होगा आपका जो मुंबई को। देखिए आप इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, डायरेक्ट आंसर बताया गया। इस तरह से भी हम लोग ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं आपका जो भारतीयों का प्रदेश किसे कहा जाता है आपका जो मुंबई को कहा जाता है आपका। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे क्या कह रहा है, टीएसएस यानी कि टीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपका जो ये आपका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं आपका टीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है आपका, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, थर्ड देखेंगे आपका। थर्ड में आपको जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका जो है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन आप ये आपका, किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है आपका जो, किस शहर को, भारत के किस शहर को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है, राजधानी नहीं वित्तीय राजधानी कहा जाता है। सही आंसर क्या है मेरा आपका है मुंबई को। मुंबई को क्या कहा जाता है, भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है आपका, भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आप आएंगे। 4 में देखिए, देखिए क्या आपका जो है बेल्जियम होगा आपका, बेल्जियम नहीं होगा, बो होगा, क्या होगा आपका बेल्जियम। बेल्जियम किस महादेश में है, बेल्जियम एक देश है आपका है जो किस महादेश में, बो होगा मेरे प्यारे बच्चों, सही कर लीजिए आप। बेल्जियम किस महादेश में है आपका, ये यूरोप महादेश में है। किस महादेश में आपका जो है, यूरोप महादेश में है। नेक्स्ट क्या कर रहा है आपका, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ आपका जो है, ब्रुसेल्स है बच्चों। कहाँ आपका जो है, ब्रुसेल्स है आपका। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है आपका, ब्रुसेल्स। कहाँ है, ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 6 6 आप आएंगे। क्या कह रहा है आपका, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। देखिए हम ये चैप्टर का जो लोकतांत्रिक राजनीति है आपका पुस्तक है, इसमें पहला जो चैप्टर है सत्ता में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर आपका, इसमें बताया गया है कि सोसाइटी में क्या होता है, सामाजिक विभाजन देखने को, समाज में बंटवारा देखने को मिलता है। किस आधार पे होता है बंटवारा, सामाजिक विभाजन देखिए, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे आपका जो इन सभी आधार पे क्या होता है आपका भेदभाव देखने को मिलता है। ठीक उसी से संबंधित प्रश्न है कि बेल्जियम में, किसमें आपका, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है आपका जो भाषा, यानी कि वहां के लोगों में जो आपका जो है जो विभाजन देखने को मिलता है वो उसका आधार क्या आपका जो है भाषा है, लैंग्वेज के आधार पे जो होता है आपका भेदभाव किया जाता है आपका जो। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप 7 आएंगे। हाँ यहाँ पर देखिए कुछ नोट में बताया गया आपका जो क्या क्या नोट, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, नोट है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 19 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 19 में देश के सभी नागरिकों को, हम सभी लोग क्या है भारत के नागरिक है, देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है आपका। यानी आपके पुस्तक में देखिएगा अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है, और 19 से 22 तक क्या आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन आप लोग के बुक पुस्तक में किस आर्टिकल 19 का जिक्र किया गया है, चर्चा किया गया, मेंशन किया गया आपका जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया आपका जो। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका जो है कि वस्तुतः भारत के राज्य क्षेत्र में, ये आप आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 जो है भारत के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार देता है, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने का और बस जाने का, बस कहीं पे आप कहीं भी आप जा सकते हैं। भारत कहिए आप, ये भारत है तो भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक में कहीं पर भी आप जाकर के रह सकते हैं आपका।
निबस जाने का, कोई वृत्ति, वृत्ति मतलब व्यवसाय करने का, आपको कोई बिजनेस कर सकते हैं, आपको वृत्ति करने का, व्यवसाय और कारोबार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। ये कौन बताता है? आर्टिकल 19 कहता है। आर्टिकल 19 भारत के सभी नागरिकों को जो था आपको ये अधिकार प्रदान करता है आपका। से नेक्स्ट आपको देखिए, आप यहाँ पे एक और यहाँ पे नोट बताया गया आपका, देखिए दो में नोट, फिर बाद उसके बाद क्वेश्चन आपका जाए क्या कह रहा है नोट में, संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत, संविधान के अनुच्छेद है 15 के तहत, आर्टिकल 15 के तहत धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है। इसमें का देखिए, देखो बच्चों, आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक क्या समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक ना। इसी 14 से 18 15 आर्टिकल नंबर 15 जो है आपका 15 के तहत यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, इन सभी में से किसी भी आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि आप भेदभाव करेंगे तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर की जाएगी आपका। तो आर्टिकल 15, दो आर्टिकल का मेंशन किया गया, एक आर्टिकल 19 आपकी पुस्तक में, एक आर्टिकल 15 का जिक्र किया गया है आपका। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे आपका, 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था आपका। बांग्लादेश कब बना था? आपको पता है, जैसे आप देखेंगे भारत का मानचित्र देखेंगे आपका, भारत का मानचित्र, इस साइड में बांग्लादेश, यहाँ पे क्या आपका, और इस साइड में देखेंगे भारत के इस साइड में आप जाएंगे तो क्या पाकिस्तान है, इससे यहाँ पे क्या आपका पाकिस्तान है। जब 1947 में, कब आपका 1947 में, 1947 में भारत का विभाजन हुआ था आपका, तो क्या बना था आपका, पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान का ये हिस्सा, ये हिस्सा इसे कहते थे आपका जब पश्चिमी पाकिस्तान, क्या कहते थे आपका, पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। और ये भी हिस्सा क्या था, जो आज बांग्लादेश आज जिसको जानते हैं, वो भी पहले किसका हिस्सा था आपका, पाकिस्तान का। इसे कहते थे पूर्वी पाकिस्तान, क्या कहते थे आपका, पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन बाद में अनेक कारण से आपका जो पूर्वी पाकिस्तान ने कहा कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे आपका जो है, और तब जो है जाकर के 1971 में, 1971 में जो बांग्लादेश बना था आपका जो, इससे अलग होकर, किससे अलग होकर के, ये पाकिस्तान से अलग होकर के आपका 1971 में। और इस समय क्या, जब युद्ध हुआ था उस समय 1970 के वार में जो होता है, भारत के जो प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम कौन थी उसमें आपका, मिसेस इंदिरा गांधी थी। कौन थे आपका, इंदिरा गांधी थी, जो सपोर्ट किया था किसको, बांग्लादेश को आपका 1971 में। कब बच्चों आपका 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आपका क्या कह रहा है आपका, 15वीं लोकसभा, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, क्या करें, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी थी, ये कितनी थी आपका 10.86%। कितनी थी आपका 10.86% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, क्या करें, भारत में कहां, मतलब किस जगह पे आपका महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारत में कहां पे आपका किस जगह आपका महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है आपका, ये पंचायती राज व्यवस्था में, पंचायती राज संस्थाएं जो है आपका वहां पे महिलाओं के लिए क्या किया आपका, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कुछ सीटें क्या की जाती है, महिलाओं के लिए आरक्षित की जाती है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आपका, चयन में आप आएंगे, क्या कह रहा है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। देखिए जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता हो, दूसरे धर्म को क्या मानते, निम्न मानता हो, ये जो भावना है आपका हम अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरे को निम्न मानेंगे, ये भावना जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न करती है, ठीक ना। सांप्रदायिकता मतलब धर्म से संबंधित एक शब्द है आपका जो क्या होता है, तुच्छ समझ मानसिकता के लोगों में ज्यादा पाई जाती है कि हम श्रेष्ठ हैं, आप निम्न हैं आपका वही कह रहा है। सांप्रदायिक राजनीति जो है किस पर आधारित होती है, कि धर्म पर आधारित होती है, धर्म पर आधारित। एक धर्म को क्या तो उच्च बताया जाता है, एक धर्म को निम्न बताया जाता है आपका ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, क्या अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। बच्चों कब मनाया जाता है आपका 8 मार्च को मनाया जाता है आपका। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आप देखेंगे आपका 12 में, क्या वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, नेपाल में कैसी शासन प्रणाली है आपका नेपाल में भी क्या है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक है, क्या आपका लोकतांत्रिक शासन पद्धति है। यहाँ पे भी क्या देखने को मिलता है आपका लोकतांत्रिक शासन पद्धति देखने को मिलता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे आगे, देख क्या कह रहा है आपका, श्रीलंका में, कहाँ पे श्रीलंका है बच्चों आपका, जब इंडिया का आप मानचित्र देखेंगे आपका, इंडिया के नीचे में यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे करके कुछ लटका हुआ है आपका
श्रीलंका है। क्या करें, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय किस भाषा का है, क्योंकि वहां के जो बहुसंख्यक समुदाय है वो कौन सी भाषा बोलते हैं, सिंहली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों आपका जो है, सिंहली। कौन सी भाषा बोलते हैं, सिंहली भाषा बोलने वाले लोग वहां पे ज्यादा हैं आपके से। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय किसकी भाषा क्या है आपका, सिंहली है। क्या आपका, सिंहली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, यानी तमिल श्रीलंका में जो है तमिल मुख्य रूप से किस क्षेत्र में रहते हैं आपका जो है, उत्तरी पूर्वी प्रांतों में। यानी श्रीलंका, ये मान के चलिए आपका जो है ये श्रीलंका है आपका, इंडिया के नीचे आपका ये श्रीलंका है आपका, एक मिनट, ये आपका श्रीलंका है, एक मिनट रुक जाइए। तो जैसे इंडिया है, ये आपका इंडिया है, ये आपका श्रीलंका है। श्रीलंका के किस क्षेत्रों में जो सिंहली लोग रहते हैं, सॉरी एक मिनट रुकिए, श्रीलंका में तमिल जो है, तमिल लोग मुख्य रूप से रहते हैं, मतलब किस क्षेत्र में रहते हैं आपका जो है, ये उत्तरी पूर्वी प्रांतों में, उत्तरी पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, उत्तरी पूर्वी प्रांतों में रहते हैं आपका जो है। क्या करें, भारत में बहुसंख्यक आबादी किसकी है, यानी किस धर्म के लोग यहाँ पे अधिक, किस धर्म के लोगों की अधिक आबादी है आपके, हिंदू समुदाय की, हिंदू समुदाय की आबादी क्या है बच्चों आपका जो है, अधिक है, मैक्सिमम है आपका जो है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे आपका 15 केवल आगे 16 में देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को क्या घोषित किया गया है, यानी भारतीय संविधान में भारत को क्या बताया गया आपका जो एक धर्मनिरपेक्ष है, यह स्पष्ट किया गया है। जब आप भारत का उद्देश्य, भारतीय संविधान का उद्देशिका पढ़ते हैं, उद्देशिका समझते, प्रियम्बल बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष है आपका, उसी को बोलते हैं धर्म निरपेक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं आपका, धर्म निरपेक्ष कहते हैं आपका जय। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार भारत को क्या घोषित किया गया, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य होगा। भारत कैसा राष्ट्र है बच्चों आपका जय, धर्म निरपेक्ष राज्य है, या पंथ निरपेक्ष बोलिए आपका जय, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आपका क्या कह रहा है 17 में, क्या कह रहा है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों आपका जो है, मेगास्थनीज। यूनान के था आपका जी, आपका ग्रीक के था आपका मेगास्थनीज, यानी कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन आपका, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन आपका, मेगास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 18 पे आप आएंगे। 18 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 में कौन सा अधिकार दिया गया आपका, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार दिया गया बच्चों आपको, फ्रीडम का राइट दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन 19 देखेंगे, क्या कह रहा है, कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थी, रंगभेद का विरोधी नहीं था लोकतंत्र में, जेड गुडी। इसका ऑप्शन में क्या होगा आपका, जेड गुडी होगा। मान के चलिए आपको पास 4 ऑप्शन है, उसमें से सही आंसर होगा जेड गुडी मारना है। कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, जेड गुडी आपका। नेक्स्ट है आपका, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, एक धर्म दूसरे से क्या आपका श्रेष्ठ है। जब हम ये मानते हैं कि एक धर्म दूसरे से क्या आपका श्रेष्ठ है, तो तब सांप्रदायिकता की भावना उत्पन्न होती है आपका जय। लेकिन सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, क्या भारत कैसा राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र आपका, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पाकिस्तान किस धर्म को मानता है आपका जय, इस्लाम को मानता है, और इसीलिए इसे कहते हैं इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान इज अ इस्लामिक कंट्री, आप इस्लामिक राष्ट्र है आपका जय। पाकिस्तान किस धर्म को मानता है आपका, इस्लाम को मानता है आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका जय, इंग्लैंड की बहुसंख्यक आबादी किस धर्म को मानती है आपका जय। इंग्लैंड की जो बहुसंख्यक आबादी किस धर्म को मानती है आपका जो है, प्रोटेस्टेंट को। देखिएगा, जो ईसाई होता है आपका, ईसाई होता है आपका, ईसाई का ही 2 भाग होता है, एक होता है कैथोलिक और दूसरा क्या होता है आपका प्रोटेस्टेंट। तो वहां की जो अधिकांश आबादी है किसको मानती है, प्रोटेस्टेंट धर्म को, कैथोलिक को नहीं मानती है, प्रोटेस्टेंट को। तो इंग्लैंड की बहुसंख्यक आबादी किस धर्म को मानती है, प्रोटेस्टेंट को। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका 24 देखेंगे, क्या कह रहा है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, किसका आपका लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, स्त्री और पुरुषों के जैविक अंतर से, यानी स्त्री और पुरुष के बीच में बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस होती है उससे तात्पर्य होता है लैंगिक विभाजन। लैंगिक विभाजन की बात करें, हमारा तात्पर्य होता है स्त्री और पुरुष के जैविक अंतर से, स्त्री और पुरुषों के बीच से जैविक अंतर से। नेक्स्ट आप 25 पाएंगे, क्या कह रहा है, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी प्रतिशत है, 18% आपका। कितने बच्चों आपका 18% आपका। श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है आपका,
18% है आपका, 18% है आपका। मेरे प्यारे बच्चों, पीछे देखना पड़ता है कि वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा हम 1 मिनट देख लेते हैं आपका से। देखिए आपका क्या, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है? 18%। यहाँ देखिए कुछ स्टार मार के नोट बताया गया आपका से, इसका चर्चा करते हैं। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं आपका से, या फिर पीडीएफ यदि आपको लेना है तो आप मैसेज कर सकते हैं आपको जो 7091215915 पे, इस नंबर पे आप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपको से। क्या कह रहे, देखिए क्या कह रहे, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? नारीवादी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? नारीवाद। जब कोई व्यक्ति ये कहने लगे स्त्री और पुरुष को क्या समान अधिकार मिलना चाहिए, आपका कोई क्या भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब चीज, एजुकेशन का राइट स्त्री को भी मिलना चाहिए, पुरुष को भी मिलना चाहिए आपका। मान के चलिए प्रॉपर्टी क्या है, दोनों को मिलना चाहिए, पिताजी की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी की बात है, दोनों को मिलना चाहिए, लड़का है हो या फिर लड़की, दोनों को। इस तरह के व्यक्ति को बोलते हैं नारीवादी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? नारीवादी कहते हैं आपका। फिर क्या कहते हैं? जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जातिवादी। जब किसी समुदाय का मुख्य आधार क्या हो जाए? जाति हो जाए, तो उसे बोलते हैं जातिवादी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? जातिवादी कहते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक कहते हैं। धर्म को जब मुख्य आधार मानेगा किसी समुदाय को, उसे क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? सांप्रदायिक कहा जाता है आपका। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें आपका क्या कह रहा है कि व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को, धार्मिक आस्था रिलीजियस जो है आपका जो चीजें हैं आपका, धार्मिक आस्था के आधार पर